नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वक्त में खान पान और बिगड़ती जीवन शैली की वजह से कई लोग खुद को जवां उम्र में ही बूढ़ा महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते उम्र बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य गिरता चला जाता है और शारीरिक क्रियाएं भी पहले के मुकाबले कम होने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि कम उम्र में ही कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसीलिए अगर आप भी बढ़ती उम्र में यंग और एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो आपको योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से योग आपको रोजाना करने चाहिए। वृक्षासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर, या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देख रेख में आप ये आसन जरूर करें। अब अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है, इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर, और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको, और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए, इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल, और फिर एक्सहेल, और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, आप हिलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पैर आपका इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर बैलेंस बनाने की शुरुआत कीजिए। फिर नी तक आइए और फिर इनर थाई तक पैर रखते हुए अपना बैलेंस पूरी तरह से बना लीजिए। जिनको नी में पेन है, या एंकल पेन है, या थाई में कोई इंजरी है, हिप में कोई इंजरी है, गर्दन में बहुत ज्यादा पेन है किसी तरह का, तो भी आपको ये आसन अवॉइड करना है। विपरीत करणी आसन। जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब अपने पैरों को पीछे की तरफ लाना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले, इस तरह से ले जाना है 90 डिग्री। यह तो आप स्ट्रेट नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं, या फिर बेंड करके, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो सीधा 90 डिग्री इस तरह से भी आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाइए। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ, और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीज को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं, और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। धनुरासन। धीरे से आप उल्टे लेट जाइए इस स्थिति में, और धीरे धीरे एक एक करके आपको अपने पैरों को इस तरह से अंदर लाना है, हिप की तरफ। अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएं, और एक एक करके या तो आप अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपनी एंकल को भी, तो दोनों में से आप जो कंफर्टेबल हो उसको आप पकड़ सकते हैं। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए लेग्स को
इनसाइड नहीं करना है, आपको आउटसाइड, मतलब अपने पैरों को बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाते हुए ऊपर आएंगे। और फिर धीरे से पहले चिन और फिर लेग्स को नीचे लाएंगे और शवासन मतलब आप मकर आसन में लेट जाएंगे। धनुरासन के बाद आप वज्रासन में आते हुए थोड़ा सा इस तरह से नेक को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। ये आपका बेबी पोज हो गया। धनुरासन के बाद ये आसन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी स्पाइन, जिसको आपने काफी आग मतलब काफी स्ट्रेन दे दिया है, उसको रिलैक्स मोड में आपको करना ही करना है। धनुरासन करते हुए बहुत से लोग गलतियां करते हैं। जब आप करते हो तो जैसे कि मैंने बताया, अपनी लेग को हिप की तरफ मूव नहीं करना है, लेग को बाहर की तरफ मूव करना है। आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी जब आप करोगे, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। चेस्ट को ज्यादा ज्यादा ऊपर ले जाना है और फिर लेग्स को ऊपर। नटराज आसन। आपको अपना जो राइट लेग है उसको बेंड करना है अपनी नी से, या तो आप अपनी एंकल को पकड़ लीजिए या फिर अंगूठे को, जो आपको कंफर्टेबल हो, जहां तक आपका हाथ जाए आपको उस स्थिति में रहना है। आपकी जो हिप है वो बाहर की ओर मतलब आगे की ओर और स्टमक अंदर की ओर होना चाहिए। हर पोस्चर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको अपना लेग पीछे की ओर इस तरह से ऊपर की ओर ले जाते हुए एक हाईली पॉइंट पर छोड़ देना है, मतलब जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। और आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है, दूसरे वाला हाथ है, उसको सामने की ओर, या तो आप मुद्रा में कर सकते हैं, हाथ हथेली ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये आपका फाइनल पोस्चर। और फिर धीरे से नीचे आपको आना है। इसमें सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस पोस्चर है। इसमें बैलेंसिंग की काफी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। आप दूसरे आसन कीजिए सबसे पहले इस बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तब जाकर आप ये नटराज आसन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंजरी है, जैसा कि नी में, लेग में, आपको हैंड्स में, शोल्डर, आपके नेक में कोई इंजरी है, तो ये आसन आपको अवॉइड करना है। पर्वतासन। आप इस आसन को चेयर पर भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो चेयर पर भी इस आसन को कर सकते हैं। और वज्रासन में भी इस आसन को कर सकते हैं आप। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से पद्मासन लगाते हुए, दोनों पैरों को इस तरह से रखते हुए, आपके जो हाथ हैं ऊपर ले जाने, धीरे धीरे इनहेल करते हुए, और फिंगर्स को ऐसे लॉक कर देना है। और फिंगर्स आपको अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर, छत की ओर प्लेस करना है, मतलब ऊपर की ओर दिखाना है। ध्यान रहे, ऊपर जाते हुए आपको श्वास लेना है और हाथ एकदम सीधे हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट। स्पाइन को भी आपको बिल्कुल सीधा करना है, एकदम स्ट्रेट, झुकी भी स्पाइन ना हो, एकदम स्ट्रेट करना है। हिप से लेकर, बैक से लेकर आपकी नेक और आपका सर एकदम सीधा होना चाहिए। उसके बाद धीरे से गर्दन को हल्का सा बस आगे लाना है आपको। श्वास जितना होल्ड हो सके उतना होल्ड रखना है और ऊपर की ओर अपने आप को खींचते जाना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए, अगर पहले ही श्वास छोड़ दिया आपने, धीरे से नीचे आना है। दोनों हाथों को धीरे धीरे करके नीचे और रिलैक्स हो जाना है। ध्यान रहे, जो आपकी बैक है उसको बहुत आगे इस तरह से स्ट्रेच नहीं करना है, न्यूट्रल रखना है। स्टमक अंदर और हिप थोड़ा आगे की तरफ न्यूट्रल रखना है, बिल्कुल आगे स्ट्रेच नहीं करना है। और हाथ जब आपकी उंगलियां ऊपर है तो हथेलियों को पूरा पलट देना है। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।